कराची शहर आर्ट और कल्चर का एक ऐसा गहवारा है जहां फ़नकार और फ़नकार गलियां बहुत अरसे से अपना एक ख़ास मकाम रखती हैं। कुछ अर्सा पहले तक रेडियो पाकिस्तान कराची, हसन स्क्वायर, लियारी और बहुत सारी ऐसी जगहों पे फ़नकार मौजूद थे, शाम में इकट्ठे हुआ करते थे, कल्चर के बहुत सारे ऐसे मामला देखने को मिला करते थे। लेकिन आज ये तमाम गलियाँ कराची शहर में कहीं तारीख होकर रह गई हैं। वो फ़नकार जो हमारी खुशियों में शरीक रहते थे, साल भर उनकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हुआ करती थी, वो लोग कहाँ गए, उन गलियों का क्या हुआ? आज यही मौजू है हमारे इस प्रोग्राम का, ईद स्पेशल का। और हम उन फ़नकारों से मिलेंगे और देखेंगे कि वो लोग आज ईद कैसे मना रहे हैं और हमें उनके लिए क्या करना चाहिए था जो नहीं किया। मेरे साथ रहिएगा। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। मसवा का तिमर दिया, मसवा का तिमर दिया, कला कर छड़ आई मैया छोटी उम्र दिया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। एक वक्त ऐसा था यहाँ पर कि इतने प्रोग्राम हुआ करते थे और इतने, मैं आपको बताऊँ, इतने फ़नकार थे माशाल्लाह कि हम लोगों को इतने प्रोग्राम मिलते थे कि हम दूसरों को दे देते कि भाई ये प्रोग्राम आप संभालिए। एक वक्त वो था और आज एक वक्त ये है। नहीं, यहाँ इतनी, अब मैं देखता हूँ चंद बोर्ड्स रह गए हैं, बस ये बोर्ड ही रह गए, अब फ़नकार नहीं है। फ़नकार नहीं है। फ़नकार जो है बेचारे ईदों में, बारातों में, हर खुशी के मौके पर यहाँ पर लोग थे। अब लोग बड़े बेहद। हम हो गए तुम्हारे बहुत सोचने के बाद, हम हो गए तुम्हारे बहुत सोचने के बाद। अब किसको देखना है, अब किसको देखना है तुम्हें देखने के बाद। हम हो गए तुम्हारे बहुत सोचने के बाद। मां साहब, ईद का मुबारक मौका है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो न्यूज़ वन की तरफ से। खैर मुबारक। खुशियों में शरीक हैं आप लोग एक ज़माने से मुआशरे की जी। कोई ईद, शबरात, इन बड़े दिनों में आपकी खुशियों में भी शरीक होते हैं या आप तन्हा हैं इसमें? अभी तक तो कोई ऐसा मौका नहीं आया, ना कोई ऐसा कोई शख्स आया। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई आपकी खुशी आके पूछ ले कि ईद पे क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, तन्हा रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं। लेकिन आर्टिस्ट तो लाइमलाइट का बादशाह होता है ना। जी। जिंदगी उसको रोशनियों में क्यों तन्हा हो गया आर्टिस्ट? ऐसा क्या हुआ? सब देखिए ना, एक वक्त ऐसा था कि हमको गाड़ियाँ घर से लेके जाती थी, गाड़ियाँ घर से लेके कारें घर पे आती थी और हमको ले जाती थी कि सर चलिए आपको उस प्रोग्राम में जाना है, या आपको अब्दुल खालिक अल्लाह वाला साहब ने बुलाया है और आज उस प्रोग्राम में आपको चलना है। तो ये वक्त था। टीवी वालों का भी ये वक्त था कि टीवी वाले भी आते थे और हमको ले जाते थे, घरों से ले जाते थे और घर पे छोड़ भी जाते थे। लेकिन अब वो वक्त नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज फनकार गलियों की, कराची शहर की। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नज़रों को हम बिछाएंगे।
अब वो बात तो नज़र नहीं आ रही है। बस हम, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें, टेलीविज़न इंडस्ट्री मुल्क में इतनी बड़ा उसका वॉल्यूम हो गया है, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, लेकिन जो हमारे वो आर्टिस्ट जिन्होंने इसको इस पाकिस्तान में आर्ट की सेवा की, बहुत अरसे तक ये अपना ओढ़ना बिछोना बनाए रखा, आज आप सब लोग सिमट कर एक कोने में लग गए हैं, छोटी छोटी एकेडमीज़ हैं, छोटा छोटा रोज़गार का सिलसिला है, कैसे ठीक हो सकता है ये ना? एक तो ये है कि कुछ ये क्या कहना चाहिए कि जिस तरह कैसेट ख़त्म हुआ, फिर सीडी ख़त्म हुआ, अब वो पहले हमको बुलाते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, पैसे भी देते थे कि भाई आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारी कैसेट कर दें। अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया, स्टूडियो ख़त्म हो गए, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई, कोई तैयार नहीं है रिकॉर्डिंग करने को। जब मुआशी मामलात इस तरह के हो गए आर्टिस्ट के, और आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करते हैं? क्या करें, गुजारा कर रहे हैं जैसा भी है। एक ज़माना था कि वो पैसों से जेब भरी रहती थी, अब तो पैसे भी हैं कि देखने पड़ते हैं कि दूध के पैसे पूरे हैं या नहीं है। क्या कभी ऐसा हो सकेगा कि पाकिस्तान में वो फनकार गलियों का जो एक कॉन्सेप्ट था, एक आर्ट से रिलेटेड लोगों का एक मजमा लगा करता था, इकट्ठ हुआ करता, दोबारा से हम लोग उस तरफ जाएंगे और ज़िंदगी उसी तरह भरपूर हो जाएगी? मेरी तो एज माशाल्लाह इतनी हो गई है कि मुझे अब वो सूरत नज़र नहीं आती। सरकार ने कोई आप लोगों की सपोर्ट की है आज तक? हालांकि बहुत सारे, हाँ, मुझे वजीफ़ा मिलता है। ये तमाम हुकूमतें करती रही या मौजूदा हुकूमत? नहीं, मौजूदा हुकूमत। आपकी फैमिली में आगे म्यूज़िक को, आपके इस काम को आगे कौन लेके? मेरे बच्चे हैं 3, महमूद अयाज, इकबाल अयाज और अल्ताफ़ अयाज। इकबाल अयाज हैं और महमूद सर्विस करते हैं और इकबाल अल्ताफ़ भी सर्विस करता है। ये माशाल्लाह तीनों भाई, ये तो 2 तो सिंगिंग करते हैं, अल्ताफ़ और इकबाल, और महमूद साहब जो हैं वो कीबोर्ड भी प्ले करते हैं, और बाजा और कीबोर्ड दोनों सेम थी, और रिदम भी बजाता है वो, और नौकरी भी करता है। ये यानी वक्त की ज़रूरत समझी आपने, या वो जो पिछले का? अब वक्त की ज़रूरत। हाँ, अब जो है गुजारा नहीं हो रहा है, यानी आर्ट से पेट नहीं भर रहा है। ईद का मुबारक मौका है, मास्टर साहब कोई पैगाम देना चाहें हम हमारे नाज़रीन? बस पैगाम ये है मेरा कि अल्लाह हमारे मुल्क को पहले तो आबाद करे, आबाद रखे, और हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं, अल्लाह करे ये हमारे मुल्क में सुकून, अमन, चैन हमको मिले तो हमारी ज़िंदगी है। जब वो हमको मिले तो हम खुश रहेंगे। अरे माशाल्लाह, ये अंडरस्टैंड, आपकी जो मोहब्बत है वतन से, वो हमें एहसास है उसका। मास्टर याद साहब ने जो इतनी खूबसूरत बात हमारे साथ की ईद के इस मुबारक मौका पर, कहना इनका भी है कि पाकिस्तान में फ़नकार और फ़नकार गलियाँ बहुत बुरे हालात से गुजर रही हैं। ईद के इस पुरमसरत मौके पे हमने चाहा सिर्फ ये कि इन फ़नकारों को भी अपनी खुशियों में शरीक कर सकें, जो उम्र भर, साल भर हमारे मुख्तलिफ़ फंक्शंस में रौनक बढ़ाते हैं, हमें खुशियाँ फराहम करते हैं। आज उनकी खुशियों में शरीक होने वाला कोई नहीं, आइए इनके साथ मिलकर इस ईद को और अच्छी तरह से मनाते हैं। के जिगर वालों गम में वो रवानी है, हर के जिगर वालों गम में वो रवानी है। भाई इकबाल जी, जो आपके वालिद साहब ने बताया कि एक ज़माना था, बहुत अच्छे हालात थे, मुआशी मामलात भी बेहतर थे, आज कह रहे हैं फ़नकार गलियों की रौनक मांद पड़ गई है। जब आपने इस फ़नकार घराने में आंख खोली जी और आज के दौर को देखा, तो कैसा पाया इस सारे मामले? काफ़ी फ़र्क महसूस किया है, क्योंकि एक वक्त था जब माशाल्लाह का उरूज था और हम लोग छोटे होते थे, तो माशाल्लाह हमको देख के अच्छा भी लगता था, यानी कि खुशी भी होती थी। लेकिन आज वो वक्त नहीं है, यानी कि आज वो चीज़ नहीं रही कि जो फ़नकारों की, उस्तादों की इज़्ज़त होती थी, वो चीज़ नहीं है। ज़िंदगी के तकाज़े, ज़रूरियात बहुत बढ़ गई हैं, क्या प्लान करते हैं, फ्यूचर कैसा देखते हैं? सब तो अल्लाह ही करम करे, अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह ताला। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ
शादमानी, शादमानी ओ शादमानी, है मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। जिसमें मौजूद है उस्मान गनी, जिन्होंने मास्टर अय्याज अली साहब के साथ, इनके साहबजादे के साथ संगत की। आप कैसे देखते हैं आर्ट को? आज कराची शहर माशाल्लाह जो रोशनियों का शहर है, फनकार गलियां और फनकार कहाँ खो गए हैं? तो आपकी टीम जो मतलब उस खोज में निकली है, चाहे वो आपके ईद की खुशी का मौका है, फिर भी आपने तवज्जो दी, तो बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं आपके। और दूसरी बात सर देखें कि ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने एक उरूज को ज़वाल तो है, ठीक है सर, और इन्होंने एक अच्छा वक्त गुजारा है, हम लोगों ने देखा है, तो इनका जो फ्यूचर है ना वो देखें हमें नज़र नहीं आ रहा इनका, बल्कि आप जो भी मतलब है ना रिलेटेड म्यूज़िक फील्ड से, उनका कोई फ्यूचर हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये जो एक बैठने का, एक बैठक का रुझान था, ख़ास गलियां मंसूब थी कराची शहर में कि यहाँ आर्टिस्ट रहते हैं, उनको वो सिलसिला अब क्या दोबारा से जुड़ सकता है या वो ख़त्म हो गया? बस मान सर वो सारी रोशनी है। वैसे तो फ़िलहाल जो है ना वाकई आप वाली बात के ख़त्म होने को है, लेकिन उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि कोई पैगाम देना चाहें आप ईद के इस मुबारक मौके पर हमारे नाजरीन को? सर बस यही, खुश रहें, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। कराची की फनकार गलियों बारे न्यूज़ वन का स्पेशल प्रोग्राम जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन साहब, जो कि मास्टर अय्याज अली के बहुत पुराने दोस्त हैं। इन्होंने उम्र भर की इस दोस्ती में क्या देखा, मास्टर साहब को और बहुत सारे दूसरे म्यूजिशंस को अपनी ज़िंदगी में क्या खोते हुए और क्या पाते हुए देखा? पहले तो बात ये, मास्टर साहब ने काफ़ी अरसा गुजारा, मैं भी इनके साथ गुजारा था, तो माशाल्लाह अच्छे फ़नकार हैं, अच्छे गायिका, इसकी गायकी अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, तो इनको तरक्की नहीं मिली ना, इनके बारे में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्या देखते हैं आप, ये जो हम जिस बारे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, कि फ़नकार और फ़नकारों की वो बैठकें, वो नशिस्तें, वो सब महफिलें कहाँ चली गई, वो गलियाँ कहाँ खो गई? वो गलियाँ अभी इस वक्त ऐसी खो गई है कि इस वक्त तो दौड़ रही हैं सर। मास्टर अय्याज अली ने अपनी सारी ज़िंदगी फ़न की खिदमत करते हुए गुजार दी, लेकिन आज कसम पुरसी का एक ऐसा आलम है कि ना ही अपने आने वाली नस्लों को कोई अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं और ना ही अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं। ये तमाम गुफ्तगू जारी है, ईद का मुबारक मौका, और हम ढूंढ रहे हैं उन फ़नकारों को, उन गलियों को जो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। इस वक्त एक वक्त है ब्रेक का, इसके बाद मिलते हैं और इन फ़नकारों से मज़ीद बातचीत करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।